गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन में आप सबको वेलकम। मैं हूं जमाल और आज जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है लोकस्ट अटैक, जो कि पाकिस्तान, इंडिया, अफ्रीका, यमन और ईरान में हुआ है। इस वीडियो को आखिर में डिटेल से दिखाऊंगा कि ये कैसे इंटर हुए, किस तरह के होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि ये अटैक हुआ क्यों, इसके इफ़ेक्ट क्या हुए और कहाँ से ये इंटर हुए और कितनी तादाद में ये इंटर हुए और ये इतने डेंजरस क्यों हैं और कितने किस्म के लोकस्ट थे जो कि पाकिस्तान और इन दीगर ममालिक में इंटर हुए। देखा जाए तो दुनिया एक तरफ कोरोना में फंसी हुई है और दूसरी तरफ लोकस्ट का अटैक हो गया। कोरोना की केसेस आपके सामने हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड बंद होकर रह गई है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में ये ग्राफ डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, ना कि डिक्रीज़ हो। अब ट्रेड बंद होने से ये हुआ कि पाकिस्तान एक या इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ये अपनी फसल से इनका जितनी भी डिपेंडेंस है वो एक फसल पे है। लेकिन इस लोकस्ट से क्या हुआ कि जो फसलें थी वो भी तबाह होकर रह गई। अगर हिस्ट्री देखी जाए तो 1961 पे फर्स्ट टाइम ये अटैक हुआ था और उसके बाद ये 2020 में ये अटैक हुआ। 19 में हुआ था पर बहुत माइनर लेवल पे हुआ था, जिस पे यूएन ने ये कहा था कि 2020 में ये अटैक होने के वापस चांसेस हैं। तो इन शॉर्ट ये जो अटैक हुआ है ये 59 ईयर्स बाद वापस हुआ। 1961 पे तो गवर्नमेंट एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। क्या इस टाइम ऐसा कुछ हुआ? नहीं। अगर देखा जाए तो ये जो न्यूज़ है ये सिर्फ एक फार्मर्स, किसानों के लिए ये ख़तरनाक नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए जो भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, जहाँ जहाँ लोकस्ट अटैक हुआ है उन सब के लिए ख़तरनाक है, जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया। इस ग्राफ से आपको पता चलेगा कि ये अटैक कहाँ से स्टार्ट हुआ। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से स्टार्ट होते हुए यमन से होते हुए ईरान में आया और देन ये पाकिस्तान में पहुँच गया है। और पाकिस्तान के बाद अभी ये इंडिया के बहुत से इलाकों में जा पहुँचा है। इनकी जो तादाद बताई जा रही है वो तकरीबन 10 मिलियन के करीब बताई जा रही है और यूएन ने इस पे वार्न भी किया है। और यूएन का कहना है कि ये जो अटैक है ये काफ़ी ज़्यादा मैसिव लेवल पे है। इससे पहले जो अटैक हुआ था उसका जो मैग्नीट्यूड था वो बहुत ज़्यादा माइनर था, वो लेस अटैक था। लेकिन ये जो इस अटैक का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा मैसिव है। अब इसके बाद ये अटैक पाकिस्तान में और पाकिस्तान से पीछे अफ्रीका और यमन से होते हुए पाकिस्तान में पहुंच गया। लेकिन अब ये अटैक जो है वो इंडिया की तरफ हो रहा है और बहुत सी जगहों पे इंडिया की हो भी चुका है। अगर गार्डियंस आर्टिकल की रिपोर्ट पढ़ी जाए तो उसके अंदर ये बात मेंशन है पाकिस्तान के लिए कि मैनी विल स्टार्व। मैनी विल मीन्स के फार्मर जो हैं वो लोग भूखे मर जाएंगे। पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, यहाँ के लोग अगर इसी तरह के अटैक होते रहे तो भूखे मर जाएंगे। अब टोटल कॉस्ट की बात की जाए जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक है, जिसका हेडक्वार्टर इटली रोम में है। समर में तकरीबन जो पाकिस्तान को लॉस हुआ है वो 2.3 मिलियन पाउंड्स हुआ है और विंटर में जो लॉस हुआ है वो तकरीबन 2 बिलियन पाउंड्स है। अगर इन दोनों की एस्टीमेट टोटल ली जाए तो तकरीबन 6 बिलियन यूएस डॉलर ये बनते हैं। अब बात आती है कि क्या इस अटैक को रोकने की कोशिश की, कंटेन करने की कोशिश की? जी हाँ, बिल्कुल। चाइना और पाकिस्तान की जॉइंट एफर्ट थी जो कि ग्लोबल टाइम्स के अंदर मेंशन है और चाइना और पाकिस्तान ने बहुत से इस पे एग्रीमेंट किए हैं, लेकिन अभी तक वो किसी फाइनल सोल्यूशन पर नहीं पहुंच सके क्योंकि एक तरफ कोविड-19 और दूसरी तरफ लोकस्ट अटैक। और क्यों नहीं पहुंच सके? क्योंकि ये जो अटैक था वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव नंबर में था। अगर हिस्ट्री में देखा जाए कि किस हद तक नुकसान हुआ है तो एंशिएंट टाइम पीरियड में ऐसे बहुत से अटैक हुए हैं और पाकिस्तान जैसे, इंडिया जैसे कंट्रीज जो कि डिपेंड ही एग्रीकल्चर पे करते हैं, जब ऐसे अटैक हुए जिनकी फसलें तबाह होगी तो बहुत से लोग भूख से मर गए। और वैसे भी एंशिएंट टाइम पीरियड में जो ज़रिए माश था वो था भी खेती बाड़ी, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो इशू है, ये कोई न्यू नहीं है। ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर से ऐसे ममालिक फेस करते हुए आ रहे हैं। अब बात आती है कि ये इतने ख़तरनाक क्यों हैं लोकस्ट। याद रखिए जो लोकस्ट और ग्रास हॉपर्स हैं इन दोनों में फ़र्क है। मिलते एक जैसी हैं पर इनकी कुछ क्वालिटीज़ डिफरेंट हैं। जो ग्रास हॉपर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जबकि जो लोकस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ग्रास हॉपर्स जो हैं वो ज़्यादा दूर लंबे अरसे तक फ्लाई नहीं कर सकते, जबकि लोकस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं। तकरीबन एक दिन में 150 किलोमीटर ये कवर करते हैं। अब ग्रास हॉपर्स जो होते हैं वो अकेला उड़ता है, लेकिन जो लोकस्ट होते हैं वो स्वॉर्म की फॉर्म में उड़ते हैं, मींस ग्रुप की फॉर्म में होते हैं। जब ये ग्रुप की फॉर्म में होते हैं तो ये अटैक करते हैं फसल को। अब जो ग्रास हॉपर्स हैं वो मल्टीप्लाई नहीं होते जल्दी, जबकि जो लोकस्ट हैं वो बहुत जल्द रिप्रोड्यूस भी होते हैं और मल्टीप्लाई भी होते हैं। तकरीबन बिलियन से मिलियंस हो जाते हैं। अगर रेनी सीजन हो तो इनकी ग्रोथ 20 टाइम इंक्रीज कर जाती है। अगर ये 6 लाख हैं
तो 3 महीने के अंदर ये 18 लाख हो जाएंगे। अब इनकी खुराक देखी जाए तो ये जो ग्रास हॉपर्स है वो और लोकस्ट जो है ये अपने साइज़ के मुताबिक खाते हैं, लेकिन जब ये इकट्ठे होते हैं स्वार्म की फॉर्म में होते हैं तो ये ज़्यादा खाते हैं और अकेले ये कम खाते हैं। इवन के जब ये इकट्ठे हों तो इतना खा जाते हैं एक दिन में तकरीबन 35,000 इंसानों का ये जो खुराक होती है ये एक दिन में ख़त्म कर देते हैं। अब इनकी टाइप्स की बात की जाए तो डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटोरी लोकस्ट, बम्बई लोकस्ट और ट्री लोकस्ट, जिनमें सबसे ख़तरनाक जो है वो बम्बई लोकस्ट है और इसका ही सबसे ज़्यादा अटैक हुआ है। होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। Thank you for watching. I really appreciate your time. Kindly subscribe this channel. subscribe अगर इस चैनल पे न्यू है तो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।